नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर एनोलॉजी। इस चैप्टर से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे छोटा कंपटीशन एग्जाम हो या बड़ा। यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे फर्स्ट टाइप का, जो अक्षर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल होते हैं, देखने के बाद तुरंत पता हो जाता है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो 2 टाइप के क्वेश्चन हैं वो हम सीखेंगे अगले पार्ट में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार से, जैसे चिकित्सक का संबंध उपचार से है तो न्यायाधीश का संबंध किससे होगा, यही बताना है। तो अक्षर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं। देखिए, चिकित्सक का क्या कार्य होता है? उपचार करना। तो न्यायाधीश का क्या कार्य होता है? उसका कार्य होता है निर्णय करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हो जाएगा निर्णय। फिर देखिए, जिसे बर्फ का संबंध शीतलता से है तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा? तो इसका सही जवाब होगा गुरुत्वाकर्षण। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, जिसे घर का संबंध कमरा से है तो विश्व का संबंध किससे होगा? तो देखिए किससे होगा, जैसे घर बनता है क्या, कई कमरों को मिलाकर तब घर बनता है, तो उसी प्रकार से विश्व बनता है कई राष्ट्रों को मिलाने के बाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, कैमरा का संबंध लेंस से है तो फ्लैश का संबंध किससे होगा? जैसे कैमरा के महत्वपूर्ण पार्ट है लेंस, तो उसी प्रकार फ्लैश का महत्वपूर्ण क्या है? प्रकाश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हो जाएगा प्रकाश। देखिए अगला क्वेश्चन है, जैसे मकान का संबंध है किराया से तो पूंजी का संबंध किससे है? तो किससे होगा? देखिए, मकान से हमें किराया मिलता है तो पूंजी से क्या होता है? जैसे किसी कंपनी में हमने कुछ अपना इन्वेस्ट किया तो उससे हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए, अच्छा का संबंध बुरा से है तो छत का संबंध किससे होगा? तो देखिए, ये तो विलोम शब्द है, अच्छा का बुरा तो छत का फर्श हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, जैसे मेनू का संबंध है भोजन से तो कैटेलॉग का संबंध किससे होगा? तो किससे होगा? देखिए, मेनू का संबंध भोजन से, अर्थात किसी रेस्टोरेंट या बड़े होटल में जाते हैं तो मेनू देखकर ही हम भोजन ऑर्डर करते हैं। तो उसी प्रकार से कैटेलॉग का संबंध किससे किससे संबंध है? पुस्तक से संबंध है, क्योंकि हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पर कैटेलॉग में सभी प्रकार के पुस्तकों का नाम लिखा होता है कि ये पुस्तक कहाँ पर है। तो इस प्रकार से कैटेलॉग का संबंध है पुस्तक से। देखिए, शेर का संबंध है माद से तो खरगोश का संबंध किससे होगा? तो देखिए, शेर जो रहता है कहाँ पर? माद में रहता है। और खरगोश कहाँ रहता है? तो खरगोश रहता है क्या? बिल में रहता है, वो बिल बनाकर ही रहता है। तो इसलिए शेर का संबंध माद से है तो खरगोश का संबंध बिल से है। फिर चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन यह है, देखिए, गड़गड़ाहट का संबंध वर्षा से है तो रात्रि का संबंध किससे होगा, यही हमें पता करना है। तो देखिए, वर्षा फिर क्या होता है? वर्षा के साथ साथ गड़गड़ाहट भी होती है, तो उसी प्रकार रात्रि में क्या होता है? अंधेरा होता है। रात्रि में क्या होगा? अंधेरा होगा। तो अंधेरा का संबंध रात्रि से हो जाएगा। अंधेरा का संबंध किससे हो जाएगा? रात्रि से हो जाएगा। फिर देखिए अगला, धुआं का संबंध है प्रदूषण से, धुआं का संबंध है प्रदूषण से तो युद्ध का संबंध किससे होगा? तो देखिए, जिस प्रकार धुआं से प्रदूषण होता है उसी प्रकार युद्ध से क्या होता है? विनाश होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, टीला का संबंध है पर्वत से तो झाड़ी का संबंध किससे होगा? तो झाड़ी का संबंध होगा किससे? वृक्ष से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वृक्ष। अगला कुछ इस प्रकार से, जैसे लेख का संबंध लेखक से है तो सैनिक का संबंध किससे होगा? तो किससे होगा? देखिए, लेख लिखने वाले को क्या बोलते हैं? लेखक बोलते हैं। तो लड़ाई लड़ने वाले को क्या बोलते हैं? सैनिक बोलते हैं। इनका क्या क्या है कि देश की रक्षा करना, मतलब लड़ाई करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लड़ाई करना। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए, रिंगारेट का संबंध मलेशिया से है तो लीरा का संबंध किससे होगा? तो किससे होगा? देखिए, रिंगारेट है जो मुद्रा है मलेशिया की, तो लीरा किसकी मुद्रा है? तो ये मुद्रा है किसकी? इटली की। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इटली। फिर देखिए, फल का संबंध है केला से तो स्तनपायी का संबंध किससे है? तो किससे होगा? ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देंगे, वो इसमें से समझ नहीं पाएंगे किस पे लगाएं।
देखिए, जिस प्रकार से केला एक प्रकार का फल है, तो उसी प्रकार से स्तनपायी का संबंध किससे होगा, अर्थात स्तनपायी किस में पाया जाता है। तो देखिए, किस में पाया जाता है, गाय में, जिसमें मतलब जो दूध देती है स्तनपायी, तो उन्हीं को थन को ही बोलते हैं। तो किस में पाया जाता है, ना सांप में ना बैल में, जानवर में तो कई जानवर आ जाते हैं, तो इसलिए सही जवाब क्या होगा, गाय होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखिए, फूल का संबंध कली से है तो फल का संबंध किससे होगा। देखिए, फूल लगने से पहले क्या होता है, कली बनता है, तब फिर फूल होता है। तो उसी प्रकार फल लगने से पहले क्या बनेगा, फूल बनता है ना, तो फूल से तब फल बनता है, तो इसलिए सही जवाब क्या होगा, फूल हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए कार का संबंध पेट्रोल से है तो बस का संबंध किससे है। ये तो सबको पता होगा, कार पेट्रोल से तो बस किससे, डीजल से। इसका सही जवाब होगा क्या, डीजल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, प्लेट का संबंध है रोटी से, प्लेट का संबंध है रोटी से, तो कप का संबंध किससे है। जैसे प्लेट में क्या रोटी खाई जाती है, तो उसी प्रकार कप में क्या की जाती है, चाय पी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। देखिए, घर का संबंध है रहना से, तो स्टेडियम का संबंध किससे है, तो इसे भी सबको पता होगा। देखिए, घर में रहा जाता है, तो उस प्रकार स्टेडियम में क्या किया जाता है, खेला जाता है, इसका संबंध क्या होगा, खेलना से। तो देखिए अगला कुछ इस प्रकार से, देखिए घसीट मारना का संबंध है लिखना से, अर्थात लिखने को ही घसीट मारना बोलते हैं। तो उसी प्रकार से हकलाना का संबंध किससे है, ये भी तो सबको पता होगा, बोलने से। हकलाने का संबंध किससे है, बोलने से। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बोलना। देखिए अगला क्वेश्चन है, विधायक, विधायक का संबंध है विधानसभा से, तो सरपंच का संबंध किससे होगा, तो क्या होगा, ओहो सरपंच जी तो चल पड़े, अब कौन संभालेगा गांव की जिम्मेदारी। तो अब सरपंच का मतलब क्या होता है कि जो एक पंचायत में जितने गांव होते हैं उनका अंदर वो चुने जाते हैं, तो उसका सही जवाब क्या होगा, पंचायत। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से इसमें 20 क्वेश्चन थे, तो 20 हमने करा दिया है। तो वीडियो यहीं पर आप करते हैं समाप्त। अब जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है और थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है वो भी हम सीखेंगे। अगले पार्ट में सेकंड टाइप का सीखेंगे, उसके बाद अगले पार्ट में हम थर्ड टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। अभी इसमें और भी कराएंगे, अभी सिर्फ 20 हुआ है, कम से कम 100 क्वेश्चन इस एक टाइप से तो करा दें। ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, और एक तो नंबर से जो रिलेटेड रहता है वो महत्वपूर्ण है। इसके जो बीच वाला जो अक्षर से संबंधित रहता है वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो कम पूछा जाता है, इन दोनों में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसमें ना पूछा जाता हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और ऐसे ही आप लोग अच्छे से सीखते रहें।